नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी भावी शिक्षकों का 2022 में शिक्षक प्रशिक्षण में अपना एडमिशन लेने वाले, अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास करने वाले तमाम सारे भावी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी लोगों के विशेष मांग पर मेरा तो यह टारगेट 2021 बैच को टारगेट करके मैं लगातार क्लासेज मुहैया करा रहा था, लेकिन आज आप लोगों ने लगातार कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए, टेलीग्राम पे भी आपका मैसेज आया। बीएड और बीटीसी के बारे में कुछ सूचना अगर आपके पास है तो आप सूचना दे दीजिए, जिससे हम अपने आप को आत्मसंतुष्ट करते हैं। 2022 में जो भी बच्चा बीएड या बीटीसी करने वाला है उनके लिए क्या सूचना है और क्या अपडेट है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो 2021 बैच के बच्चे हैं, आप अपना बहुमूल्य कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप 2022 बैच के बच्चों को बता सकते हैं कि निशांत ज्ञान 2021 बैच के बच्चों के लिए क्या किए और आगे हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। आपका एक अमूल्य कमेंट हमारे लिए मोटिवेट मतलब कि उत्साहवर्धक होगा और 2022 बैच के बच्चों को यह आत्मसंतुष्टि दिलाएगा कि हम कहीं गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं है। चलिए बात करते हैं मित्रों 2022 बैच में जो बीएड या बीटीसी करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर बीएड करें या बीटीसी करें, तो मेरा 2022 में बीएड करें या बीटीसी करें, इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच गया है। लगभग 80-85 हजार लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। और उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि हमें बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। हम हर एक वीडियो में इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो बच्चे बीएड करने वाले हैं 2022 में, वो लगातार यह पूछ रहे हैं भैया 2022 में बीएड अगर होने वाला है तो इसका फॉर्म कब तक आएगा। पिछली बार फरवरी में ही फॉर्म आ गए थे, तो इस वर्ष फॉर्म कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस वर्ष जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के थोड़ी सी लेट हो रही है। और इस वर्ष लेट होने का एक कारण और भी है, उस कारण को मैं पहले भी आपको बताया था। इस वर्ष एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी इसी वर्ष लॉन्च कर दिया जाएगा। पूरा 90% उम्मीद है कि लॉन्च कर दिया जाएगा। 10% उम्मीद है एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम अगले वर्ष लॉन्च हो। क्यों? क्योंकि अच्छा आपको बताऊं, एक वर्षीय बीएड ग्रेजुएशन वाले नहीं कर सकते हैं, एक वर्षीय बीएड एमए वाले कर सकते हैं, या जिन्होंने पीजी डिग्री लिया है वही एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम में प्रवेश ले पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, क्या 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा? नहीं, 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी इसी तरीके से चलता रहेगा। कुछ लोगों ने कहा 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की जो चर्चा हुई थी नई शिक्षा नीति में, वो कब से शुरू होगा। तो अभी 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम पे बात नहीं हो रही है, अभी 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम पे बात हो रही है। और उम्मीद है कि इस वर्ष जो है आप 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी देख सकते हैं, है ना। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के साथ ही 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा, है ना। तो आपके फॉर्म कब तक आएंगे? लेट होने की 2 वजह मैंने बताया, इसी वजह से लेट हो रहा है। एक तो विधानसभा चुनाव, 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम को लेकर के निर्णय, है ना, इसी वजह से लेट हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में अब कब तक हो सकता है, मतलब कि कब तक आ सकता है आपके फॉर्म? तो आपके फॉर्म जो है 15 मार्च तक आ सकते हैं, ठीक है। 15 मार्च तक आपके बीएड 2022 के प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आ सकते हैं। इस विषय को लेकर के यहीं पर क्लोज करते हैं कि बीएड में 2022 में अगर आप करना चाहते हैं 15 मार्च तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा कि अगर हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ध्यान से सुनिएगा, निश्चित रूप से अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम आता है तो निश्चित रूप से अगर आप एमए फाइनल में हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और अगर 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के फॉर्म आता है तो 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम करने वाले अर्थात 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाला बच्चा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, यूजी डिग्री के फाइनल ईयर में है, तो निश्चित रूप से फॉर्म डाल पाएगा। बस शर्त यह होती है कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया, आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अर्थात आपके एडमिशन से पहले आप जो भी एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं उसके फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। बस शर्त यही होती है। अगर आपका रिजल्ट उसके बाद आता है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बीएड 2022 में क्या इस बार 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है? इसके बारे में मैंने संभावनाओं की बात किया। इसके बारे में अच्छा सा एक न्यूज भी मैंने आपको बहुत पहले दिया था, है ना। तो इस पर जो है 90% हम उम्मीद अब लगा सकते हैं कि इस पर जो है बीएड कार्यक्रम इस वर्ष लागू हो सकता है। 10% उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कुछ भी संभव है ना। हम नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश असंभावनाओं का प्रदेश है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि नहीं भाई हमें बीएड नहीं करना है, हमें डीएलएड ही करना है, वो लगातार पूछते हैं भैया बीएड की बात हो गई तो डीएलएड की बात भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2022 में फॉर्म कब तक आ जाएंगे?
तो मित्रों आप लोग लगातार ये कमेंट मत किया करिए कि फॉर्म कब तक आ जाएंगे। आप लोग अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है। इसमें आप फॉर्म इसमें तो अपेयरिंग में आप फॉर्म डाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप फॉर्म अपेयरिंग में नहीं डाल पाते हैं। इसमें आपका जो बीटीसी होता है, इसमें रिजल्ट के जो आपका रिजल्ट आए, जो आपका रिजल्ट आता है वो फॉर्म के अंतिम तिथि के पहले आ जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उसके अंतिम तिथि के पहले आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 2021 में कुछ बच्चे रिजल्ट की वजह से बीटीसी एडमिशन नहीं करा पाए थे, उनका यही कारण था कि उनका एडमिशन नहीं हो पाया। और कुछ बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं और वो इस समय स्थिति उनकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय हमारे ऊपर काफी लोगों ने ब्लेम भी लगाया कि आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, गुमराह नहीं करते हैं। आपका मतलब कि अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो हो जाता है एडमिशन, ऐसी बात नहीं एडमिशन नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। और डायरेक्ट के पास इतना पावर होता है कि वो आपको जो है एडमिशन वैलिड माना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए, कई लोग हमारे परिचय के नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो बीएड की तरह तो इसका फॉर्म आएगा नहीं जब मेरिट पर भर्ती होती थी। लेकिन इस वर्ष क्लू यह भी मिल रहा है, मतलब यह भी पहले से ही 2021 बैच में भी यह हुआ था कि उस वर्ष भी प्रवेश परीक्षा होने वाली थी। लेकिन समस्या इस बात की हो गई कि उस समय कोरोना का कहर इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे लेट होते होते लेट हो ही गया और इसका फॉर्म जो है जुलाई में आया। मतलब बीटीसी 2021 का फॉर्म जुलाई में आया। तो इस वर्ष प्रवेश परीक्षा होने की संभावना है। अगर प्रवेश परीक्षा होने की संभावना इस वर्ष है, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रवेश परीक्षा इस वर्ष होती है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे कितनी संभावना है प्रवेश परीक्षा हो सकती है, मैं कहूंगा अभी 50-50 है ना, 50-50% आप कह सकते हैं कि संभावना है। अच्छा कुछ लोग यह भी पूछ रहे थे भैया क्या इस वर्ष बीटीसी बंद हो जाएगा का? इसकी संभावना बहुत कम है ना। बीटीसी बंद हो जाए इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि बीटीसी बंद हो जाएगा, नहीं बंद नहीं होगा। प्राथमिक की नींव मजबूत करने के लिए, प्राथमिक की नींव मजबूत करने के लिए हमें बीटीसी कार्यक्रम लगातार चलाना चाहिए और चलना चाहिए। और प्राथमिक की अगर बात की जाए तो प्राथमिक बीटीसी वालों का ही हक है, उन्हें बीटीसी वालों को ही प्राथमिक में जाना चाहिए, क्योंकि वो बीटीसी कर रहे हैं केवल और केवल प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए। उनका अधिकार है, उनका हक है, लेकिन सरकार अपने तरीके से काम कर रही है तो अलग बात है। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसी संभावना नहीं है कि बीटीसी बंद कर दिया जाए। वो अलग बात है कि नई शिक्षा नीति के तहत क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी संभावना बहुत कम है ना। तो आपकी जो प्रवेश परीक्षा है, अगर प्रवेश परीक्षा होती, इसकी संभावना 50-50% मैंने बताया 50-50 है। अगर प्रवेश परीक्षा होती तो बीएड के कार्यक्रम जिस तरीके से बीएड में प्रवेश परीक्षा होती उससे सरल सवाल आएंगे, कक्षा 8वीं स्तर तक के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो यह परीक्षा अगर होती है तो आपका जो फॉर्म है वो अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल लास्ट तक आपका कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा या अप्रैल लास्ट तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रवेश परीक्षा कराने का मूड नहीं होगा पीएनपी का, तो इसका जो फॉर्म है वो आपका मई लास्ट तक आएगा, ठीक है। अगर फॉर्म परीक्षा कराने का मूड होगा तो अप्रैल लास्ट तक आपको सूचना मिल जाएगी। अगर परीक्षा कराने का विचार नहीं होगा तो आपका जो फॉर्म होगा वो मई लास्ट तक आएगा, है ना, मई लास्ट तक आएगा या तो 15 जून तक, है ना। इसके पहले आपका फॉर्म आ जाएगा और निश्चित रूप से आपकी जो ग्रेजुएशन की परीक्षा है तब तक समाप्त हो चुकी होगी। पिछली बार ज्यादा समस्या थी रिजल्ट को लेकर के, अब की बार समस्या नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि इस बार जो है कोरोना की स्थिति बहुत ही अच्छी हो चुकी है, अर्थात बेहतर हो चुकी है। अब कोई समस्या नहीं है, तीसरी लहर भी धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है, तो निश्चित रूप से कुछ दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा बीएड बीटीसी की मैंने बात कर लिया, आप जो भी करिए, आपका मन, मैंने वीडियो इस पर बनाया है, जो भी आपकी इच्छा कहे वो करिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है शिक्षक प्रशिक्षण। इसके बारे में तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है। आप अपने आसपास थोड़ा सा नजर घुमा के देखिएगा कि आपके आसपास कितने बच्चे सफल हुए हैं टीजीटी 2021 की भर्ती में, बीटीसी 2018 वाले जो मतलब कि 68,500 में कितने बच्चे सफल हुए, 69,000 में कितने बच्चे सफल हुए, और उत्तर प्रदेश में पुलिस कितने बच्चे बने, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मध्यम वर्गीय परिवार का जो छात्र होता है ना, या तो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी का मास्टर होता है या तो उत्तर प्रदेश में सिपाही होता है। बस यही दो नौकरी होती है जिसमें उसकी अपार संभावनाएं होती हैं। बाकी आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि एसएससी बेकार होती है, वहां भी नौकरी अच्छी होती है, लेकिन जो आपका परसेंटेज होता है सक्सेस होने का, जो मतलब कि दर होता है बहुत ही कम होता है। तो आप प्रयास जरूर करिए, लेकिन अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, आप जरूर बीएड या बीटीसी कर लीजिएगा, है ना। आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। निशांत ज्ञान आपके सपनों के साथ है, हमेशा रहेगा। 2022 बैच के बच्चे अगर हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो आगे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं लगातार
यूपी टेट को लेकर के, बीटीसी को लेकर के लगातार हम क्लासेज भी मुहैया करा रहे हैं। वो तो 2021 बैच के लिए है। अगर आप 2022 बैच के बच्चे हैं, जुड़ते हैं, तो आपके लिए भी क्लासेज ये इंपॉर्टेंट ही रहेगी, क्योंकि आप भी आगे इसी क्षेत्र में आने वाले हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं निशांत ज्ञान की क्लासेज से। और मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा लोग गुमराह ना हो, ज्यादा लोग परेशान ना हो कि क्या कब तक होगा। क्योंकि YouTube एक महासागर है और YouTube पर काफी लोग जो है इसे मैं मानता हूं कि अच्छे टीचर भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो केवल और केवल इस उद्देश्य से आते हैं YouTube पर पैसे कमाने, रेवेन्यू के उद्देश्य से। उनका एक ही उद्देश्य होता है, उनका जो है किसी तरीके से व्यूज आए, और व्यूज से आने के चक्कर में वो क्या क्या करते हैं आप खुद जानते होंगे। तो आप गुमराह मत होइए। ये डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन में लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप निशांत ज्ञान के साथ अगर हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे मार्गदर्शन में रहेंगे। ये मेरा दावा भी है कि मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग गुमराह ना हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आपका सपना हो उसे भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपके सवाल हो आप उसे भी लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई समय पर जरूर दूंगा। और आने वाले समय में ईश्वर आप सभी को सफल करे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हुए, अपने समाज, अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हुए एक अच्छा पहचान अपने देश में बनाएं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।